एक समय की बात है, एक दूरस्थ राज्य में एक राजकुमारी मुसीबत में थी। प्रतिध्वनित होती पत्थरों की मीनार में लूना ने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज़ प्राचीन दीवारों से टकराकर और गूंज उठी। उसकी आवाज़ थकी हुई निराशा से भरी हुई पत्थर की कोठरी में गूंजने लगी। एक और दिन, एक और योद्धा जो मुझे बचाने आएगा। अनगिनत उम्मीदों का बोझ उस पर छा जाता है जब वह एक और असफल बचाव प्रयास के बारे में सोचती है। मीनार के ठंडे पत्थर उसकी एकाकी जिंदगी की तन्हाई को और बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती की चमक है, एक ऐसा जज्बा जो सिर्फ बचाई जाने के लिए नहीं बना। ऊंचे पहाड़ पर सर ब्रूनो जोश से चमक रहा है। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में दमक रही है। उसकी आवाज़ गूंजती है, अरे श्रापित अजगर, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ। ऊपर मीनार में गूमो ड्रैगन आलस से अपनी एक आंख खोलता है और लूना फिर से निराशा से सांस छोड़ती है। सर ब्रूनो गर्जन करता हुआ भीतर प्रवेश करता है। विजयी चमक उसके चेहरे पर है। गूमो एक कमजोर गर्जना करता है, जैसे हार मान रहा हो। लूना बिना हिले अपनी किताब के पन्नों पर नजरें गड़ाए बैठी रहती है, मानो चारों ओर हो रही हलचल से कोई मतलब न हो। दूर हटो दानव, सर ब्रूनो ऐलान करता है। राजकुमारी अब मेरे साथ राज्य लौटेगी। गूमो पीछे हटता है, ब्रूनो की ऊर्जा से चौंका हुआ। लूना तब किताब बंद करती है। उसकी नज़रें अब सर ब्रूनो से मिलती हैं। सर ब्रूनो का चेहरा उलझन से भर जाता है। उसकी हैरानी साफ दिखाई देती है। गूमो हंस पड़ता है, एक लंबी हंसी जिसने माहौल की गंभीरता तोड़ दी। राजकुमारी लूना कहती है, मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ब्रूनो कांप उठता है, उसकी डिसबिलीफ जाहिर है। गूमो लापरवाही से बोलता है, नहीं, वो यहाँ मेरे साथ रहती है, हम रूममेट हैं। लूना हंसते हुए हाथों से इशारे करती है। उसके हाव भाव मीनार की हवा जितने आज़ाद हैं। एक अस्थाई चूल्हा जल रहा है जो गर्माहट और साधारण खुशियों का वादा करता है। मार्शमेलो सींक में लगे हैं, भुने जाने की प्रतीक्षा में, जैसे चुराए गए मीठे पलों के प्रतीक हों। राजकुमारी लूना आत्मविश्वास से कहती है, मैं महल छोड़ आई, वहाँ कोई मुझे खुद बनने नहीं देता था। यहाँ मैं पढ़ सकती हूँ, पेंट कर सकती हूँ और मार्शमेलो भून सकती हूँ। सर ब्रूनो उठता है, उसका चेहरा अब पूरी तरह से उलझन में डूबा है। गूमो मुंह से एक छोटी सी लौ छोड़ता है, जो एक मार्शमेलो को जलाने के लिए काफ़ी होती है। सर ब्रूनो थोड़ी हंसी में उबलता है, जैसे जवाब तलाश रहा हो। लेकिन हैप्पी एंडिंग का क्या? गूमो मुस्कुराता है। हैप्पी एंडिंग तब होती है जब हर कोई वहाँ होता है जहाँ वो रहना चाहता है। आग की लौ नाचती है, गूमो के शांत चेहरे पर चमक छोड़ती है, एकदम विपरीत ब्रूनो की परेशानी भरी आंखों के। आग जलती है, रात के पहाड़ पर नाचती हुई परछाइयां बनाती है। अब सर ब्रूनो, जो कभी लड़ाई के लिए तैयार योद्धा था, धारीदार पायजामे में किताब पकड़े बैठा है, प्रकृति में सुकून ढूंढता हुआ। लूना और गूमो उसके पास बैठे हैं, ताज़ी रात की हवा में सांसें लेते हुए, जिसमें पाइन की महक और लकड़ी के धुएं की सुगंध है। सर ब्रूनो ऊपर देखता है, पर्वत की ओर। अलाव की रोशनी उसके चेहरे पर झिलमिला रही है। एक दुर्लभ और सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। वह हल्के से हंसता है, उसकी आंखों में मस्ती की चमक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक योद्धा की जिंदगी में कहानी सुनाने और मार्शमेलो खाने की रातें भी होंगी। वह हाथ में सींक करता है, उस पर मार्शमेलो लगा है। आग जलती है, गर्म परछाइयाँ पहाड़ की ढलान पर नाच रही हैं। लूना की मुस्कान गर्मजोशी से भरी है, एक साझा साहसिक भावना की झलक देती है। राजकुमारी लूना के शब्द गूंजते हैं, साहसिक यात्राएं कई रूपों में आती हैं, सर ब्रूनो। पहाड़ की ताज़ी हवा में कुछ उम्मीद सी तैरती है। लूना की मुस्कान समझ और प्रोत्साहन को दर्शाती है। उसकी आवाज़ में समझदारी है और एक शरारती चुनौती भी, जो सर ब्रूनो को अनजाने को अपनाने का निमंत्रण देती है। उच्च चोटियों की पृष्ठभूमि में लूना की मुस्कान खोज और खोज की भावना को समाहित करती है। इस समझ के पल में लूना की मुस्कान कर्तव्य और अनपेक्षित भावनाओं के बीच की खाई को पाट देती है। पर्वत की चोटी पर हंसी ताज़ी हवा में गूंज रही है, जब तीनों मित्र एक खुशहाल पल साझा करते हैं। गूमो फिर से एक छोटी सी आग की फूंकार छोड़ता है, इस पर्वतीय रोमांच को थोड़ा और जादुई बनाते हुए। एक और मार्शमेलो वह धीरे से भूनता है, मीठा भाग
जो धीरे धीरे सुनहरा हो रहा है। भुने हुए मार्शमेलो की खुशबू हवा में घुल जाती है। पाइन की खुशबू और पर्वतीय हवा के साथ मिलती हुई एक सादा सा आनंद देते हुए। ऊपर अनंत तारा भरा आकाश फैला हुआ है, एक ब्रह्मांडीय चमत्कार की स्क्रीन की तरह। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, नीचे फैली पर्वतीय श्रृंखला को दिखाते हुए। तारों के आलोक में पर्वत मूक भव्यता से खड़े हैं। दृश्य सुनहरे प्रकाश में नहाया है। पेड़ धीरे धीरे हिलते हैं। दूर एक भव्य महल उभरता है जो घाटी को देख रहा है। और इस तरह राजकुमारी, योद्धा और अजगर खुश रहे, हर कोई अपनी अपनी तरह।